मैं विनोद चंद्र भट्ट, अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवक हल्द्वानी। आज हम जानेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम टाइप्स कंपोनेंट। आज हम जानेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स के क्या उद्देश्य हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट के क्या क्या गुण होने चाहिए, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट कितने प्रकार के हैं, और इंजन के किन किन पार्टों को लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। तो आइए शुरू करते हैं। लुब्रिकेटिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन इज इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर आवर इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में पार्ट्स आपस में रगड़ कर चलते हैं, जैसे पिस्टन रिंग्स सिलेंडर वाल में रगड़ कर चलती हैं, केम शाफ्ट चलती हैं, क्रैंक शाफ्ट चलती हैं, वाल्व मैकेनिज्म है, ये पार्ट आपस में रगड़ कर चलते हैं। रगड़ कर चलने के कारण फ्रिक्शन पैदा होता है, जिससे इसमें घिसावट आएगी और पार्ट जल्दी खराब होगी। इससे बचने के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल इंजन के अंदर बर्न होता है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण मेटेलिक पार्ट फैलते हैं और उनकी हार्डनेस में कमी आती है, जिसके कारण उनमें घिसावट जल्दी होने का खतरा रहता है। इसको देखते हुए भी इंटरनल कंबशन इंजनों में लुब्रिकेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इट इज डिफाइंड एज अ सप्लाई ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल बिटवीन द मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट या मूव करने वाले पार्टों के बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल को पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लुब्रिकेंट्स के उद्देश्य, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट। जो मूविंग पार्ट हैं, जो चल पार्ट हैं, उनके फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेशन का प्रयोग किया जाता है। ये उनमें होने वाली घिसावट को कम करता है। लुब्रिकेशन एज ए कूलिंग मीडिया काम करता है। लुब्रिकेशन एज ए क्लीनिंग एजेंट काम करता है। लुब्रिकेशन दो पार्टों, मूविंग पार्टों के बीच में होने वाले शॉक्स को अपने में एब्जॉर्ब करता है। ये एक अच्छे सीलिंग एजेंट का काम करता है। जैसे पिस्टन रिंग और सिलेंडर वाल आपस में विद पिस्टन एक एयर टाइट प्लग का काम करते हैं। ये उसके बीच में पतली फिल्म के रूप में चिकनाई देता है और साथ ही एक अच्छे सीलिंग एजेंट का काम करता है। ये पदार्थ पार्ट में, मूविंग पार्ट्स में या पार्ट्सों में कार्बन डिपॉजिट होने से रोकता है और मेटेलिक कंपोनेंट के क्षय को भी रोकता है। ये मेटेलिक कंपोनेंट के ऑक्सीडेशन को भी रोकता है। लुब्रिकेंट में गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट, विस्कोसिटी की, जिसको कि हिंदी में श्यानता कहते हैं। यह किसी तरल पदार्थ के गाढ़ेपन या उसके बहने के प्रतिरोध की क्षमता को दर्शाता है। जो ऑयल पतले होंगे उनकी विस्कोसिटी कम होगी, उनको कम विस्कोसिटी नंबर मिलेगा। अधिक गाढ़े ऑयलों की विस्कोसिटी अधिक होती है और उनका नंबर हाई होता है। जैसे SAE20 जो है पतला होगा, SAE50 जो होगा गाढ़ा होगा। ठीक है। फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें लुब्रिकेंट्स भाप बन के उड़ने लगे। फायर पॉइंट वो होता है जिसमें लुब्रिकेंट्स जलने लगे। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट दोनों लुब्रिकेंट्स के हाई होने चाहिए, क्योंकि इंटरनल कंबशन इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। ऑयलनेस, उसमें चिपचिपेपन का गुण होना चाहिए ताकि वो फ्रिक्शन को कम कर सके। कैरोसन रेजिस्टेंस का मतलब है कि उसमें क्षय रोकने की क्षमता होनी चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी, उसका अपेक्षित घनत्व ज़्यादा होना चाहिए। यदि उसमें कोई अशुद्धि मिलती है तो उसमें रिएक्शन करके उसकी रिलेटिव डेंसिटी बढ़ जाती है और वो ऑयल पेन के नीचे स्लज के रूप में, गाढ़ के रूप में जमा हो जाता है। फिजिकल स्टेबिलिटी से तात्पर्य उसकी भौतिक स्थिरता से है, उसमें कोई भौतिक परिवर्तन ना आए और आए तो कम से कम आए। ऐसे ही केमिकल स्टेबिलिटी है, रासायनिक स्थिरता उसमें होनी चाहिए, उसमें कम से कम रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सके। एडहेसिवनेस का वो गुण है जिसके द्वारा लुब्रिकेंट किसी भी
पार्ट में चिपकता है। ऐसे ही नंबर, जब अभी हमने विस्कोसिटी की बात की, विस्कोसिटी जो नंबर है, जो रेटिंग है, वो ऐसे ही प्रदान करती है, यानी सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये लुब्रिकेंट्स को ऐसे ही नंबर देते हैं। ऐसे ही नंबर जो डिपेंड करते हैं वो करते हैं एक दिए गए टेम्परेचर पे ऑयल कितना गाढ़ा या कितना पतला हो रहा है। जनरली जाड़ों के लिए हम ऐसे ही 5W, 10W, 20W प्रयोग करते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही 20, 30 और 40 का प्रयोग किया जाता है। चित्र के माध्यम से समझिए, इसकी विस्कोसिटी कम है, बहाव की का प्रतिरोध करने की क्षमता कम है, इसीलिए इसमें कोई पदार्थ डाला है तो वो लगभग तैरता हुआ तली तक पहुंच गया है। ऐसे ही 20 में, ऐसे ही 50 में पदार्थ डाला, ये गाढ़ा है तो इसमें वो कुछ ही दूरी तय कर सका, इसकी प्रतिरोधकता बहाव के विरुद्ध ज़्यादा है, यानी ऐसे ही 50 गाढ़ा है। ये एग्जाम्पल है। ऐसे ही ग्रेड्स फॉर इंजन ऑयल रेकमेंडेड इन रिलेशन विद आउटसाइड टेम्परेचर, जैसे कि हम कहते हैं कि ऐसे ही नंबर देते हैं हम टेम्परेचर के हिसाब से, तो ऐसे ही इंजन में इनको यूज करने का तरीका भी है कि कौन सा ऑयल कहाँ किस टेम्परेचर में कहाँ यूज करना है। जैसे -25 डिग्री से 0 डिग्री तक ऐसे ही 10W का प्रयोग करेंगे, -10 से +10 तक ऐसे ही 20W का, -5 से लेके +10 तक, -5 से लेके +35 तक ऐसे ही 30 का, +10 से लेकर +45 तक ऐसे ही 40 का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार तालिका में दे रखा है। ऐसे ही 0W30 सिंथेटिक बेस ऑयल का प्रयोग हम -35 से लेकर +35 तक करते हैं। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। सॉलिड यानी ठोस, इसके उदाहरण है ग्रेफाइट, माइका, स्टोन सॉफ्ट स्टोन। सेमी सॉलिड का मतलब होता है अर्ध ठोस, इसका उदाहरण है ग्रीस। लिक्विड यानी तरल, इसका उदाहरण है मिनरल, वेजिटेबल, एनिमल ऑयल एंड सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक ऑयल। लुब्रिकेटिंग पार्ट्स ऑफ इंजन, इंजन के वो पार्ट्स जिनको लुब्रिकेशन की ज्यादा आवश्यकता है, यानी मूविंग पार्ट्स। जैसे कि मेन पार्ट है क्रैंक शाफ्ट, इसको बैकबोन कहा जाता है इंजन का। मेन शाफ्ट, एक तो इसका मेन बेरिंग है जो क्रैंक जनरल पे लगता है, क्रैंक शाफ्ट बेरिंग भी बोल देते हैं इसे। ये वो स्थान है जो क्रैंक केस के साथ पिस्टन को बांधते हैं जहाँ पे। दूसरा है बिग एंड बेरिंग, वो सिरा है जो कनेक्टिंग रॉड का वो सिरा जो क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक पिन के साथ जोड़ा जाता है। इसमें भी सेल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ये मूविंग पार्ट है, इसमें भी लुब्रिकेशन की आवश्यकता है। स्मॉल एंड बेरिंग, कनेक्टिंग रॉड का ऊपरी सिरा जो पिस्टन के साथ पिस्टन पिन की सहायता से जोड़ा जाता है। इसमें जनरली बुश टाइप बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ये भी मूविंग पार्ट है, इसको भी ऑयल की आवश्यकता है। कैम शाफ्ट बेरिंग, कैम शाफ्ट जहां भी माउंट रहता है, चाहे वो क्रैंक केस हो अथवा हेड हो, ओवरहेड में भी लगते हैं, वहां जहां भी वो माउंट होंगे वो बेरिंग के साथ माउंट होते हैं। क्योंकि ये अपनी जगह पर मूव करते हैं, इसलिए ये भी मूविंग पार्ट है। यहाँ भी ऑयल की आवश्यकता है। पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर वाल, जैसे कि पिस्टन के अध्ययन में हमने पढ़ा था, पिस्टन विद रिंग सिलेंडर के अंदर एज ए एयर टाइट प्लग का काम करते हैं। इनको लुब्रिकेट करने के लिए जो ऑयल यहाँ आता है वो पतली फिल्म के रूप में वाल में चारों तरफ लगता है, जो इसकी सीलिंग को भी बढ़ाता है और इनको अच्छे लुब्रिकेशन प्रदान करता है। टाइमिंग गियर, कहीं कहीं डायरेक्ट गियर टू गियर टाइमिंग दी जाती है, कहीं चैन ड्राइव दी जाती है, कहीं बेल्ट ड्राइव दी जाती है। ये मूविंग पार्ट है, इसको भी देना अनिवार्य है। लुब्रिकेटिंग वाल्व मैकेनिज्म जो है, वाल्व मैकेनिज्म के लगभग काफी सारे पार्ट जो हैं आपस में मूव करके चलते हैं और ये मेन पार्ट भी हैं इंजन के, इनको भी लुब्रिकेशन की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार इंजन के ये मेन पार्ट हैं जिनमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता रहती है। चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये ऑयल पंप है, ये इनलेट ट्यूब है इसकी, ये स्टेनर लगा हुआ है। यहाँ से ऑयल संप से ऑयल उठाया पंप ने, प्रेशर के साथ फिल्टर में दिया, फिल्टर से ऑयल फिल्टर होके
ऑयल गैलरी से होते हुए कुछ ऑयल गैलरियाँ क्रैंक के मेन जर्नल में गई, कुछ केम शाफ्ट के लिए गई और कुछ वाल्व मैकेनिज्म के लिए गई। इसे यहाँ लुब्रिकेंट करके यहाँ सारा ड्रॉप हो जाएगा ऑयल, वापस जितना लुब्रिकेंट बची है वो लगेगा, बाकी वापस संप में गिरेगा और इंजन के रोटेशन के साथ ये क्रिया चलती रहेगी। इस प्रकार यहाँ लुब्रिकेशन होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे ऑटोमोबाइल में प्रयोग होने वाले लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।